नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी वाला में। आइए देखते हैं यूपी ट्रिपल एसएससी पेट 2022 की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला इतिहास विषय से। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता भाग 2। इसका पहला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर आकर ज़रूर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। इसका उत्तर है गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। इसका उत्तर है लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? इसका उत्तर है लोथल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है बनावली से, जो कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? इसका उत्तर है पाटलिपुत्र। कालीबंगन, रोपड़ और लोथल ये तीनों ही स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। इसका उत्तर है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी? इसका उत्तर है सिंधु, चेनाब तथा झेलम। इसका आंसर होगा बी, 1, 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु एवं चिनाब नदियां तो शामिल हैं, परंतु गंगा इसमें शामिल नहीं है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। इस प्रश्न का कोई सर्वमान्य उत्तर तो है नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग मातृशक्ति में इसका आंसर मानते हैं। आइए थोड़ी इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। विकल्प ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर होगा डी, धौलावीरा वी के थापड़ से सम्मिलित नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने, लोथल का उत्खनन एस.आर. राव ने तथा सुरकोटदा का उत्खनन जे.पी. जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन वी के थापड़ ने नहीं बल्कि R.S. बिष्ट ने कराया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विकविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था, इसका उत्तर है ए. कनिंघम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? इसका उत्तर है V.A. स्मिथ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल,
फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, इसके बाद सोने के सिक्के। इसका विकल्प होगा डी 4, 3, 2 और 1। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? इसका उत्तर है तांबा का। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है लोथल से। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसका उत्तर है लोहा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? इसका उत्तर है बनावली। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। यह सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। ये भी सही है। आपका उत्तर होगा विकल्प ए। 1 और 2 दोनों सही है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। इसका उत्तर होगा बी। ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? इसका उत्तर है धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात में। अगला प्रश्न है कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? इसका उत्तर है धौलावीरा। धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्यनगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर है धौलावीरा। अगला प्रश्न है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसका उत्तर है धौलावीरा से। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। इसका उत्तर है मानव के समाधान। अगला प्रश्न है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। इसका उत्तर है भारत में। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति हुई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। आपका विकल्प होगा 1 और 2 दोनों सही हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? वे देवियां और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। यही आपका उत्तर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? आपका उत्तर है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? इसका उत्तर है घोड़ा का। बैल, हाथी और भेड़ इन तीनों का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलता है। अगला प्रश्न है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका उत्तर है शेर का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से।
निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? मिस्र की सभ्यता। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? इसका उत्तर है डी, एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका। धन्यवाद मित्रों। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न 2 भागों में संपन्न हुई। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।